हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स, और इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम लास्ट 2 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके थर्ड एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, और थर्ड एक्सरसाइज में जो थियरम हमारे काम में आने वाली है वो थियरम कहलाती है रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम क्या है, पहले एक बार वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि px कोई पॉलिनोमियल है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए, यानी या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, या फिर उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जिस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है वो किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, और उसे हमने नाम दिया है px। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, एंड a बी एनी रियल नंबर। अब वो एक नंबर की बात कर रहे हैं जो कि a है, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो a है ये है कहाँ, ध्यान से देखिए। इफ़ px इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, x माइनस a में a है, यानी हम जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसमें x के आगे a है, देन रिमाइंडर इज़ pa। जैसे हम लास्ट वीडियो में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वैल्यू पे हमें वैल्यू निकालनी होती है x की जगह हम वो रिप्लेस करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें ये जिस रियल नंबर की बात कर रहे हैं वो रियल नंबर रिप्लेस करना है। कंडीशन अप्लाइज है कि वो जो a है वो लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में इस तरह दिखना चाहिए, यानी कि x माइनस है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक फैक्टर है x माइनस 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर x माइनस 2 है, इसका मतलब pa में a की जगह जो वैल्यू रिप्लेस करनी है वो हो गई 2। अगर यही पॉलिनोमियल x प्लस 3 होता तो मेरे लिए a की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस 3। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया, जैसे कि x माइनस 2 दिया है तो मैं इसको इक्वल टू 0 कर लेती हूँ। अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने किया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 3 हो गया। तो अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इस तरह से दिख रहा है तो ये जो a होता है इसका साइन जो यहाँ फैक्टर में दिख रहा है उससे ऑपोजिट होता है। मान लीजिए और एक कंडीशन आगे बढ़े, मान लो मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसे भी हो सकता है 2x माइनस 1। अब अगर 2x माइनस 1 है तो हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, तो हमें x की जगह रिप्लेस करने में आसानी हो जाए इसलिए ये वाला मेथड हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। हमने इसको इक्वल टू 0 किया, 2x इज इक्वल्स टू 1 आया, सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 1/2। यानी अब हमारे लिए a की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम जिस लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं उसको पहले इक्वल टू 0 करेंगे और फिर हम उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन को लेकर के भी हमें कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ये चीज़ करनी है। अब हम आते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो पॉलिनोमियल, मान लीजिए आपका कोई भी 1 डिग्री से ज़्यादा का पॉलिनोमियल है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमें 4 दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन 1। और दूसरा जो पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो x माइनस 1 है, यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अब अगर मुझे इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरह करूँगी, फिर वही x माइनस 1 को मैंने इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल्स टू 1 आया। अगर मैं ये नहीं भी करती, क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म में है, तो हमें वैसे भी पता है कि x माइनस a फॉर्म में जो नंबर होता है उसमें यहाँ जो नंबर लिखा रहता है वो a को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें वो जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें सब x की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो वो क्या बन जाएगा, p1 फिर 3 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 1 क्यूब 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। तो ये 3 से 3 कैंसिल और हमारा आंसर हो गया
-5। तो इस तरह हम बिना डिवीजन किए रिमाइंडर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है कि हम बिना डिवीजन के अपने रिमाइंडर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बनी है हमारी रिमाइंडर थ्योरम? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन रिमाइंडर इज pa। अगर आपको ये थ्योरम याद होती है तो कहीं पे भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन और हर जगह आपको बहुत आसानी होगी। अदरवाइज़ हमें अपना बेसिक रूल जो है वो ध्यान रखना है कि जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 या ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए, वो लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। उसमें अगर हमें a क्लियरली दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसे यहाँ पे रिप्लेस कीजिए। अब अगर मैंने वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली पर ये आंसर करेक्ट है भी कि नहीं, तो हम फुल डिवीजन करके चेक कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। दूसरी चीज़, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये आगे की एक्सरसाइज में भी हमारे लिए यूज़फुल है, तो अच्छा होगा कि हम डिवीजन की भी प्रैक्टिस साथ में कर लें। तो चलिए मैं आपको इसी के साथ डिवीजन भी सिखा देती हूँ और हम ये भी चेक कर पाएंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आया भी है कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि डिवीजन कैसे सॉल्व होता है। तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए वैसे तो आप छोटी क्लास में सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी हाईएस्ट पावर टर्म सबसे पहले, फिर उससे कम पावर की टर्म, फिर उससे कम पावर की और फिर उससे कम पावर की, यानी पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने पॉलिनोमियल को रखेंगे। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको भी और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको भी। ये दोनों पॉलिनोमियल पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हाईएस्ट पावर टर्म है इसको इसकी हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 3x रेज़ टू द पावर 4 इज़ डिवाइडेड बाय x। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर 3 रह जाएगी, ये हो गया 3x क्यूब। अब जो 3x क्यूब, ये जो कोशेंट में नंबर आता है हमें इसको पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है और फिर उस आंसर को हमें यहाँ जो जिसकी लाइक टर्म है उसके नीचे लिखना है। जैसे मैंने 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हो गया 3x रेज़ टू द पावर 4, और ये दोनों सेम आएंगे ही क्योंकि हमने सारी सेटिंग इस तरह से की है कि ये दोनों नंबर सेम मिले तो ये सेम आएंगे ही आएंगे। फिर मैंने इसको -1 से किया तो -3x क्यूब। अब सब्ट्रैक्शन होगा यानी साइन चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल होंगे हर हाल में और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे अपने साइंस के अकॉर्डिंग, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, 4 का साइन यूज़ करना है यानी -x क्यूब आ गया और ये बची हुई दोनों टर्म हमने यहाँ लिखी। अब फिर वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है, फिर से इसकी हाईएस्ट पावर टर्म को उसकी हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड करना है, यानी -x क्यूब को मुझे x से डिवाइड करना है। तो इधर हम रफ में करके देख सकते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ कर सकते हैं, और अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये करके दिखाएं। तो जो नंबर हमारे पास आया वो है -x²। -x² को फिर से x-1 से मल्टीप्लाई किया, -x क्यूब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस x²। अब ध्यान से देखिए x² की टर्म तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो जब उसकी कोई लाइक टर्म है ही नहीं तो हम उसे थोड़ा सा अलग साइड में लिखेंगे x²। और अब ये जो नीचे के नंबर्स हैं इनके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस हो गया और ये वाला जो है ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हमें ये नंबर पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे -3x और -1 से पहले जो लिखा जाएगा वो है x², क्योंकि x² की पावर इनसे ज़्यादा है तो इसलिए -x² पहले आएगा, फिर -3x आएगा और फिर आएगा -1। अब हम -x² को फिर से x से डिवाइड करेंगे, साइड में करके आप देख सकते हैं, और अगर आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे -x आया, मल्टीप्लाई किया हमने फिर से, तो ये बन गया -x² प्लस x। फिर से साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों मिलके -4x -1 बन गए। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट किया, -4x को x से डिवाइड किया तो हमारे पास -4 आया, तो ये बन गया -4x प्लस 4। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, -1 -4 -5 आ गया,
जो रिमाइंडर हमने यहाँ से निकाला था पूरे डिवीजन के बाद भी हमें वही रिमाइंडर मिला है, इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन। मैंने आपको डिवीजन भी आज ही सिखा दिया है क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में डिवीजन भी हमारे काम में आएगा, तो आपको अगली एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले अपने डिवीजन की भी प्रैक्टिस करनी है, रिमाइंडर थ्योरम की भी करनी है और डिवीजन की भी करनी है। तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर when x³ plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by these 5 different factors। ठीक है, तो अब इसमें हमें पॉलिनोमियल एक ही दिया है लेकिन हमें जो रिमाइंडर्स हैं वो 5 डिफरेंट फैक्टर्स के कैलकुलेट करने हैं। हमें लॉन्ग डिवीजन से करना नहीं है, हमें किससे करना है, रिमाइंडर थ्योरम से करना है। रिमाइंडर थ्योरम कह रही है कि जिनसे डिवाइड करना है वो सब लीनियर होने चाहिए। यहाँ पे सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं, इन सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स में ए क्या होगा वो पहचानना है और वैल्यू रिप्लेस करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन x+1, तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है रिमाइंडर थ्योरम में वो x माइनस ए होता है, यानी हमें जो साइन है वो माइनस रखना है बीच का। अगर वो नहीं है इसका मतलब हमें ऑपोजिट साइन लेना है। x+1 का मतलब हमारे लिए a की वैल्यू हो गई -1। तो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए जो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है वो रिमाइंडर कहलाएगा p-1। क्या कहलाएगा रिमाइंडर, x की जगह हमें -1 रिप्लेस करना है। तो अब हम करते हैं p-1 इज इक्वल्स टू -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो ये -1, ये +3, ये -3, ये +1, 3 से 3, 1 से 1 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, यानी हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0। क्योंकि आंसर 0 है तो एक और बात पता चली जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, वो नंबर जिन्हें रिप्लेस करने पे आंसर 0 आ जाए वो हमारे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसका मतलब -1 जो है कि वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस पॉलिनोमियल में 3 पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो उनमें से एक -1 है। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब हम सेकेंड करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है x - 1/2, यानी इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे x की जगह रिप्लेस करना है +1/2, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है तो हमें जैसा है 1/2 वैसा ही लेना है। अब हम इसमें रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, 1/2 रिप्लेस करते हैं। तो ये बना हमारा 1/2³ प्लस 3 इंटू 1/2² प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हो गया 1/8। ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो ये 3/4, ये 3/2, ये +1। अब ये सारा कुछ हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। मैंने एलसीएम लिया 8, तो ये 1 आ गया। ये 3 2 ज़ा 6, ये 3 4 ज़ा 12 और ये 8। अब इन सबको प्लस करेंगे तो इन सब का सम है हमारा 20 + 7 27। तो हमारा आंसर हो गया 27/8, यानी कि सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर है 27/8। ये इसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट्स किए। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें x दिया हुआ है, x दिया है और उसके साथ कोई नंबर है ही नहीं, इसका मतलब नंबर है 0, यानी हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है। तो अब 0 रिप्लेस करके देखते हैं। इसका रिमाइंडर कहलाएगा p0। तो अब p0 कैलकुलेट किया, जहाँ जहाँ x है सब जगह 0 रिप्लेस करना है। 0³ 0² भी 0, फिर उसका प्रोडक्ट भी 0, फिर 3 इंटू 0 0 1, यानी हमारा आंसर हो गया 1। यानी x इज इक्वल्स टू 0 जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब हम आते हैं x + पाई पे। अब x + पाई का मतलब हुआ हमें -पाई रिप्लेस करना है, पर हमें पाई की वैल्यू रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाई को पाई की फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट 4 जो है ये हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट का जो रिमाइंडर है वो कहलाएगा p-पाई। तो अब हम इसमें -पाई रिप्लेस करते हैं। -पाई³ प्लस 3 इंटू -पाई² प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो ये बन गया -पाई³, ये प्लस 3 पाई², ये -3 पाई प्लस 1। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा।
पाई की फॉर्म में हम यही आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यही हमें रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पार्ट्स हो गए। अब जो 5th पार्ट है उसमें ए इतनी सिंपली हम बता नहीं सकते, बता भी सकते हैं ओरली, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम सामने जो हमारा एग्जामिनर है उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें ये पॉलिनोमियल दिया है हम इसको पहले इक्वल टू 0 करके इससे x कैलकुलेट करेंगे। तो 5th पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, यानी 5 प्लस 2x है तो 2x इज इक्वल्स टू -5, सो x इज इक्वल्स टू -5/2। यानी 5th पार्ट के लिए जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें वहाँ रिप्लेस करना है -5/2। तो अब करके देखते हैं इस पार्ट में हम, तो यानी कि p -5/2 ये कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं, p -5/2 यानी कि सबसे पहले x³ है यानी -5/2 का क्यूब, फिर 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू -5/2 और फिर +1। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 125 -125/8 ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। दूसरे का होगा 5² 25 और 25 3 ज़ा 75/4। तीसरे का बनेगा -15/2 एंड +1। फिर से हमने इसका एलसीएम लिया, 8 आया, ये हो जाएगा -125, ये 2 ज़ा करेंगे तो 150 हो जाएगा और इसको 4 ज़ा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा +8। अब 125 में से 150 में से 125 सब्ट्रैक्ट किया, 25 को 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -35, फिर -35 + 8 करेंगे तो हमारे पास बचेगा -27/8। तो इस तरह हमारा जो 4th पार्ट है उसका रिमाइंडर हो गया, 5th पार्ट का जो रिमाइंडर है वो हो गया -27/8। तो इस तरह हम रिमाइंडर थ्योरम से डिफरेंट फैक्टर्स के, लीनियर फैक्टर्स के रिमाइंडर बिना डिवीजन के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये तो सब हमें नंबर्स दिए गए थे, यहाँ पे कुछ अननोन्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं रिमाइंडर्स की फॉर्म में, रिमाइंडर ऐसे जिनमें अननोन्स भी हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला सॉल्व करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज का 2nd क्वेश्चन है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। तो जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पॉलिनोमियल में रिप्लेस क्या करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें x - a दिया है तो बहुत क्लियर है कि हमें x की जगह पे a रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल जो है उसे मैंने px फॉर्म में लिखा, x³ - ax² + 6x - a, और क्योंकि मुझे इसको x - a से डिवाइड करना है, इसका मतलब मुझे x की जगह a रिप्लेस करना है। तो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इज pa, x की जगह a रिप्लेस किया, a³ - a इंटू, फिर x की जगह a रिप्लेस किया a², 6 फिर x की जगह मैंने a रिप्लेस किया। तो अब ये दिख रहा है हमें a³, फिर से इन दोनों का सोल्यूशन -a³ + 6a - a। तो a³ से a³ कैंसिल, 6a - a 5a। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 5a, रिमाइंडर इज़ 5a। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके लिए क्या ये इसका फैक्टर है। तो अब जैसा कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करें, और अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो हमें ये चेक करना है, कैलकुलेट तो हमें रिमाइंडर ही करना है, पर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये चेक करके देखते हैं कि 3rd के लिए हमने लिया, देखो अब चेक करना है, पॉलिनोमियल जो है हमारा वो है px = 3x³ + 7x, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो जो पॉलिनोमियल है वो है 7 + 3x, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन a की वैल्यू इसमें इतनी डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आ रही। तो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम क्या करेंगे, 7 + 3x इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल्स टू -7, सो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -7/3। अब ये वैल्यू हमें अपने पॉलिनोमियल में डालनी है जिससे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं।
तो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर इज़ p ब्रैकेट -7/3। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है 3 -7/3 होल क्यूब प्लस 7x, तो फिर से x की जगह -7/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 7 यानी कि -343, इसका क्यूब हो गया 27, 7 7 ज़ा 49/3, 3 से इसको कैंसिल किया 9, 9 और 3 का एलसीएम मैंने लिया 9, दैट इज़ ये हो गया -343। इसको 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 147। क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं ऐड कर लेते हैं, -490/9। ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो बता रहा है लेकिन ये कह रहा है कि रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं है, और क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है 7 + 3x, ये 3x क्यूब प्लस 7x को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज में हम ये बात बोल सकते हैं, पर ये पक्का है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 2.3 तो ख़त्म होती है, लेकिन बिल्कुल यहीं से ही हमारी एक्सरसाइज 4 जो है वो स्टार्ट होती है, जो कि फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। फैक्टर थ्योरम्स जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं कि जब हम कोई पॉलिनोमियल में रिमाइंडर कैलकुलेट करने जाते हैं, अगर वो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर है, लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगी, तो वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछनी है। तो अब आपको मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।